1 घंटा उसकी लाइफ से अगर आप फ़ोटोशूट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए उसका टाइम जो है कंज्यूम करते हो तो उसका वही आदि पुरुष मतलब मेरा पुरुष। तो परी आज कॉलेज गई नहीं है और उसको कोचिंग जाना है 4 बजे, और तब तक वो फ्री है। धुले हुए कपड़े वो तय बना कर रख देगी। वो थोड़ा सा काम था बाहर का, थोड़ा सा संभाल दिया है। और मेरा आज मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मैंने इसको सोचा क्योंकि आलिया भट्ट की एक मूवी आई है जो हॉलीवुड मूवी है, तो मैंने कहा चलो वो लगा कर देख लेते हैं। और देखिए वो नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग कर रही है नंबर 1, #नंबर 1। जो इसके मैंने ट्रेलर देखा था ना, वो बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर था, तो देखने से ही लग रहा था क्योंकि जिस टाइप की हम मूवी देखते हैं ये बिल्कुल उसी टाइप की है। तो चलो मैं वो देख लेती हूँ और उसके बाद कुछ काम करूँगी, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा क्योंकि 2 दिन से तबीयत ख़राब सी थी, तो बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा था। और ये ले आइए, देख लो कपड़े, ये कपड़े यहाँ पर रख के सारे तय बन जाएंगे, धुले हुए कपड़े। बहुत दिनों बाद आज पॉपकॉर्न, यानी कि टी टाइम बसते। टाइम हो रहा है 1 और आज है सैटरडे, कल संडे, और हम क्या देख रहे हैं देखो, आदि पुरुष। आदि पुरुष मतलब मेरा पुरुष। आदि पुरुष नहीं, मेरा पुरुष। चलो एंजॉय करो। आप भी पी लो कॉफी। और मुझे एसी से ठंड लगने लगी। अच्छा, आपको ठंड लगने लगी? अब भूल रही है तो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी बुखार जुकाम है ना। बहुत जल्दी छुट्टी होती है। पापा नाश्ता रखा आपका? नाश्ता खाओ, मम्मी से मिल के आते हैं। मम्मी क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हो? मैं बना रही हूँ स्टू और चिकन का, उसका कीमे का पराठा। ये देखो, दिखा, तुम खाओ। और पापा को दे दिए मैंने, चाय भी बन रही है, चाय छान के ले जाओ अंदर। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है गर्मी हमारी दुश्मन की बैठी है। हाँ, वो कटोरी में उतारा था तुमने, वो दे दो मुझे ला के। पापा किस चीज़ के पराठे हैं? दाल के? नहीं, कीमे के? कीमे के। कल बात हो रही थी ना कीमे का पराठा बनाने की। यस। अब पता चल गया? अच्छा है। पापा को पता ही नहीं चला क्योंकि वो चने की दाल बनाई थी ना हमने सूखी, तो चने की दाल के भी भरके भी लगते हैं ऐसे, तो उनको क्योंकि बारीक, बहुत बारीक कीमा था। आपके पराठे नहीं पकते। देख लो, जबकि कीमा लूज से मैंने कहा था ना, कीमा चिकना है। ट्रिक है भरने की, बस और कुछ नहीं है। अब पता है ये ट्रिक मैंने किससे सीखी? किससे? अम्मी से नहीं। और मैं जिन भी लोगों से चीज़ें सीखती हूँ ना, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट जरूर करती हूँ और उनको इस बात पे भी जरूर मेंशन करती हूँ। ये मैंने सीखी थी, मेरी फ्रेंड है एक अंजलि, जो आज की दुनिया में पता नहीं कहाँ है, क्योंकि इसकी शादी हुई, उसके बाद वो बेचारी थोड़े 5 साल की, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कहाँ कहाँ गुम हो गई। फिर उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उससे। उसकी मम्मी हमारे घर आती थी ना, तो मम्मी, अम्मी और वो दोनों फ्रेंड थी, वो भी फ्रेंड बन गई हमारी वजह से। तो वो उन्होंने मेरे को आलू की स्टफिंग से कचौरी भरना सिखाया था। उन्होंने कहा बेटा बस एक ही ट्रिक है जिससे कि कभी नहीं फटते। हमें नहीं फटती थी, क्योंकि आलू के पराठे मोस्टली लोगों के फटते हैं, या कचौरी, उनके बिल्कुल नहीं फटते थे और बिल्कुल किनारे तक स्टफिंग होती थी। उन्होंने मेरे को बड़े आराम से प्यार से सिखाया कि मुझे ऐसे करते हैं। अपनी बेटी को नहीं सिखा देती हो? नहीं, वो उसको भी आता था खाना बनाना, संडे को बनाती थी वो। पर वो इकलौती बेटी थी, पता कैसे? ना तो उसकी मौसियों के लड़की थी, ना उसकी मामाओं के लड़की थी। तो जब रक्षाबंधन आता था ना, मजे आ जाते थे। पता है मुझसे कहती थी, शबनम मेरे तो बहुत मजे आ जाते हैं, क्योंकि मैं अकेली बहन हूँ और जो मांगती हूँ वो मिल जाता है मुझे। तो वो जो है पूरे दिन उसका रक्षाबंधन में कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, सब ज़्यादातर लोकल के थे, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादनगर, ऐसे, तो सब जगह जाती आती रहती थी वो।
और मेरे कुकर में सीटी लग रही है स्टू की लगातार। चलो अंदर बना एसी लो। में भी पापा को पराठा देने के लिए लेके खाया है, इसके साथ खा लेना फिर बना के। चलो तुम भी नाश्ता कर लो ना, मैं भी आ रही हूँ। पहले बर्तन धो लूँ उसके बाद। मम्मी लेम जोक एक और। एक शॉपकीपर था, ठीक है, उसकी दुकान ग्राउंड फ्लोर पे थी, ठीक है। उसके पास ना ऐसे सामान रहते हैं जैसे कपल्स के नहीं होते, वो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जैसे लड़की अलग छपी होती है, लड़का अलग छपा होता है, जबकि वो कपल है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर है। नहीं, थोड़ा थोड़ा सही हो। ग्राउंड आप बताओ। तेरे पापा ने सुना ही नहीं। एक शॉपकीपर, नहीं मैं दोबारा से नहीं बोलूँगा, देखो फिर आप समझ जाओगे। सवाल तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। एक शॉपकीपर होता है, उसकी दुकान ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है। अब उसके पास ऐसा सामान है जिसमें जो कपल्स के ग्रीटिंग कार्ड होते हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लड़का और लड़की है उसमें कपल जो है, तो लड़की अलग होती है, लड़का अलग होता है। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी शॉप ग्राउंड फ्लोर पर है कुछ ऐसा ही। मैं बताऊँ? है। क्योंकि जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है। इसलिए वो ऐसे थे, फिर अल्लाह ताला मिला देता तो ऐसे बन जाते। हाँ। तुम भी कैसे जोक लेकर आती है। अरे उसकी शॉप ग्राउंड फ्लोर पे थी और जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, अगर ऊपर होती है उसकी शॉप तो कपल तो कपल हो जाते। तो वो जोड़ी वाले रखता कार्ड। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग्स। और आज है 21 और गुड मॉर्निंग। परी नहाने के लिए गई है, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी और आज आ रहा है मोहित। और मुझे ना किचन की सफाई करानी है, जैसे आपने देखा था मेरे पिछले व्लॉग में। और मैंने गाजियाबाद वाले घर की सफाई कराई थी, वैसे ही मैंने अर्बन क्लैब से वाले जो है वो बुक किए हैं, यहाँ की किचन की साफ़ सफाई करानी है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और तबीयत ठीक चल नहीं रही थी और मेड भी बस ऐसी थी, तो ज़्यादा क्लीन नहीं था, तो मुझे उसकी क्लीनिंग करानी है। तो उसमें 1-2 दिन लगेंगे, तो हो सकता है 1-2 दिन में ज़्यादा कुछ शूट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ बिजीनेस की वजह से। सो आज मोहित आ रहा है, पूछ रहा था मेरे से मेरे लिए क्या बनाओगी, तो लेट्स सी क्या बनाते हैं। और मेरा नाश्ता आ गया है, तो मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद में जो है, जब ये 1 घंटा हो जाएगा क्योंकि आएगा, उसके बाद मैं नहा कर आऊँगी। पर ये नहाने के लिए अभी गई हुई है और उसके बाद कोचिंग भी जाना है। तो चलो मैं अपनी नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो बज गए हैं अभी 5, 5:30 बज रहे हैं और परी गई है कोचिंग। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं नहा लिया, नहाने के बाद खाना खा लिया, थोड़ा सा घर संगवा दिया था, क्लीन कर दिया था, किचन का समेट के आ गई थी, बर्तन एक तरफ इकट्ठे कर दिए थे क्योंकि आज लड़की थोड़ा लेट आई है। वो करिश्मा नाम है उसका, जो नई लड़की रखी हुई है हेल्पर, तो वो आ गई है और वो अपना उसने झाड़ू लगा दिया सारा सफाई करके, और पोछा भी थोड़ी देर बाद लगा देगी। पहले बर्तन धो रही है और मैं कर रही थी अपना कुछ काम, और थोड़ा सा कुछ और भी थी, कुछ आपसे बहुत बातें करनी थी, बहुत सारी। क्योंकि मेरा क्या एक्चुअली मेरा जब मन करता है कि अपने मन की आप बातें करने के लिए, तो मैं आपसे अपने मन की बातें करती हूँ जब उसमें कुछ लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि एक्चुअली क्या चल क्या रहा है। तो अभी लेटेस्ट मैं कुछ ऐसी लेटी हुई थी अकेले, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पर कुछ देख लेते हैं। तो वहाँ लगातार एक के बाद कुछ वीडियोस आ रही थी और मैंने कुछ व्लॉग्स भी देखे कुछ लोगों के, कुछ कमेंट्स भी पढ़े, जो कमेंट्स से मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था। क्योंकि वो कमेंट्स जो थे वो थे अबाउट रिज़ा बोले तो सबा की जो कज़न है उनके बारे में। तो बहुत सारे लोग उनकी ड्रेसिंग के लिए, बहुत सारे लोग उनकी हेल्थ के लिए अलग अलग टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अलग अलग टाइप के। जो भी मतलब देखा जाए, अगर इस्लामिक तौर पे देखा जाए तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, वो जो वो बोल रहे हैं। और आज के हिसाब से देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि नहीं सब चलता है, लेकिन अगर पर्सनली मेरी ओपिनियन ली जाए तो मैं भी उसको यही कहूँगी कि जितना हो सके कवर्ड कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि अब इतनी छोटी बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है, और इस तरह के खुले कपड़े ना पहनकर थोड़े अदब के कपड़े पहने जाएँ या फिर कवर्ड कपड़े पहने जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहे तो इसके नीचे वो लेगिन भी पहन सकती हैं और फ्रॉक के नीचे, या फिर वो पैंट भी पहन सकती हैं, या फिर इस तरह की फ़्रॉक तो छोटी बच्चियों पे अच्छी लगती है ना। अब ये उस छोटी बच्ची को एज को पार कर गई हैं। लेकिन मैं सारी गलती देखिए रिज़ा की भी नहीं बताऊँगी,
और उसमें क्या है, जो बड़े होते हैं ना, जैसे अभी उनकी मम्मी भी यहाँ पे आई हुई हैं, मैं बड़ों को इस बात के लिए थोड़ा सा इस तरफ उनका ध्यान लेकर आना चाहूँगी कि ये तो वही है, बचपन से वो तो उसी टाइप के कपड़े पहनती आ रही है, क्योंकि अब पिछले 3 साल से तो हम भी उनके ब्लॉग देख रहे हैं। तो वो जब नया ख़रीद के लेकर आते हैं, इसी टाइप की पैटर्न की फ़्रॉक ख़रीद कर लेकर आते हैं, मिडी टाइप की, और वो इसी टाइप की वो पहन रही है। पहनने में कोई बुराई नहीं है, टी शर्ट लोअर भी आप ढीले लूज से पहन सकते हो, उससे वो भी पूरे फुल्ली कवर्ड हो जाते हैं। घर में पहनने में सभी पहनते हैं, आज की डेट में तो सभा भी पहनती हैं, टी शर्ट लोअर पहनती हैं, तो टी शर्ट लोअर पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्सक्राइबर बोल रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए भी होता है और इस्लामिक तौर पर भी वो एक तरीके से नसीहत होती है। तो अगर कोई नसीहत देता है तो मेरे हिसाब से नसीहत को मान लेना चाहिए। बाकी तो देखिए, करना तो वही है लोगों को जो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन अगर कोई अपना होता है और अपना, क्योंकि उनके अपने खुद के सब्सक्राइबर ही कमेंट कर रहे हैं, तो जो कोई अपना होता है वो अपना समझकर ही वहाँ पर कमेंट करता है, कि ताकि जो हमारे अपने हैं वो जो गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें, उनको ना दोहराएं और उनको टाइम रहते संभाल लें। अब पता नहीं ये कमेंट्स वो लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, या उनका कितना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है सभा पर बहुत फ़र्क जाता है अगर वो कमेंट पढ़ती हैं, क्योंकि वो कहती हैं, उनकी कुछ वीडियोज़ इस तरह की भी हमने देखी हैं जिसमें वो कहती हैं कि नहीं आप इस तरह के कमेंट कर रहे हो, आपने कमेंट किया घर अच्छा लग रहा है, आपने कमेंट किया सनी अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ये कमेंट भी पढ़ती होंगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें, जैसे आप अपनी अम्मी की तरफ हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए ये एज हो जाती है तो उसके बाद जब आपका जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो बहुत इम्पैक्ट करता है और भी चीज़ों को खींचता है, यानी कि बीमारियां, जैसे आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको बीपी शुगर हो गया, और भी कई सारी चीज़ों की तकलीफ़ हो जाती है जब आप इस एज को क्रॉस करते हैं और जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो अगर यही चीज़ें हैं तो बचपन से वो बच्ची जो है ना, उसके साथ भी अगर किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करना है तो प्लीज़ उस डाइटिशियन से कंसल्ट करें, अपने साथ जिम ले जाएं, हल्की फुल्की उसको कार्डियो वगैरह कराएं। 1 घंटा उसकी लाइफ से अगर आप फ़ोटोशूट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए उसका टाइम जो है कंज्यूम करते हो, तो उसका वही टाइम उससे कंज्यूम कराएं उसकी हेल्थ को लेकर। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ गलत खाती है, क्योंकि खाती तो वही है जो घर में बनता है। हाँ, ये लोग बाहर आते जाते हैं, कभी खा लिया, वो एक अलग चीज़ है। तो लेकिन अगर वो हेल्दी जो घर में खाना बन रहा है वही खाना अगर वो खा रही है और उसके बावजूद भी उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब है, मेरे हिसाब से ख़राब है, और बाकी आज के हिसाब से भी वो ख़राब ही है। अगर वो मोटापा है, ओबेसिटी है, तो वो ख़राब ही है। तो एक बार डाइटिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई बार खाने पीने से, हेल्दी खाना खाने से भी होता है तो मेडिकली कुछ इशू हो सकता है। क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है, मेरे साथ चीज़ें लगी रहती हैं, मेरी डाइट नहीं है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरे साथ चीज़ें लगी रहती है, एनीमिक रहती हूँ मैं हमेशा। तो कुछ टेस्ट कराएं और कुछ नतीजा निकल कर आता है तो इसकी हेल्थ की तरफ भी ज़रूर ध्यान दें। तो ये मेरे अपने कुछ मन की बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको क्या लगता है कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं किचन क्लीन कराऊंगी, अभी चलेगा वो, मैंने परसों के लिए बुकिंग कराई है, तो देखते हैं जैसे जैसे होता रहेगा और कुछ अपडेट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और बताऊंगी कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। क्योंकि मैंने गाज़ियाबाद वाली किचन साफ़ कराई थी तो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा, और यहाँ की किचन भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सफाई मांग रही है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा सफाई मांग रही है। तो बस उसमें जो है बिज़ी रहने वाली हूँ 2-3 दिन, तो पता नहीं व्लॉग शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, जैसे भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।